Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नील मणि सेन। लास्ट वीक की यदि बात करें तो ये हफ्ता एमसेक्स मार्केट के लिए मिला जुला रहा, जहां पर प्रीशियस मेटल्स में हमें एक साइडवेज मूव देखने को मिला। साथ ही यदि बेस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा तेजी का रुझान देखने को मिला। यदि एनर्जी पैक की बात करें तो एनर्जी पैक के लिए भी ये हफ्ता एक मिला जुला साइडवेज मूव का रहा, जहां पर हमें एक बड़ी तेजी नेचुरल गैस में आते हुए नजर आई, पर क्रूड ऑयल में एक साइडवेज मूव भी पूरे हफ्ते देखने को मिला है। बेस मेटल में आई इस बड़ी तेजी के पीछे का मेन रीजन रहा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। साथ ही यदि देखें तो अब ये जो पूरा हफ्ता आने वाला है, ये मंथ आने वाला है, यहाँ पर हमें कई इकोनॉमिक नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। साथ ही दिसंबर मंथ में कई ग्लोबली बड़े इवेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एमसेक्स मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब मार्केट कहीं ना कहीं वेट कर रहा है दिसंबर मंथ में आने वाले इन बड़े इवेंट्स का, इसलिए भी हमें एक साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है। आने वाले वीक की यदि बात करें तो इस हफ्ते भी हमें कई ग्लोबली इकोनॉमिक नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। जैसे कि यूएस की तरफ से बात करें तो हमें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जॉल्टस जॉब ओपनिंग, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, आईएसएम सर्विस पीएमआई के साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के नंबर्स भी आते हुए नजर आएंगे। और साथ ही एफओएमसी फेड चेयरमैन जेरम पॉवेल की एक इंपॉर्टेंट स्पीच भी रहने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। यूरोजोन की यदि बात करें तो यहाँ से भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बैली की एक स्पीच है जो कि इंपॉर्टेंट रह सकती है। टेक्निकली अगर देखें तो इस हफ्ते हमें प्रीशियस मेटल्स में बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में काम करना चाहिए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें सिल्वर में एक और ब्रेकआउट आते हुए नजर आ सकता है, इसलिए सिल्वर पर ज्यादा फोकस रखा जा सकता है लोअर लेवल पर। फॉर दिस वीक गोल्ड के लिए एक वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 74,350 पर है। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 77,700 पर बनता है। यदि मैं सिल्वर की बात करूं तो इस हफ्ते के लिए वीकली सपोर्ट जो है 86,800 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 92,700 पर बनता है। एनर्जी पैक की यदि मैं इस हफ्ते के लिए बात करूं तो ये हफ्ता भी हमें एक साइडवेज मूव देखने को मिला है, और हम आने वाले हफ्ते में भी इसी तरीके का मूव देख सकते हैं। यस, अभी नेचुरल गैस आउट परफॉर्म कर रहा है, जहां पर हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, पर अब एमसीएक्स मार्केट में यदि मैं देखूं तो अब टेक्निकली वो नियर टू रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ चुका है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो कि 305 के आसपास बनता है। यदि यहां से हमें कुछ करेक्शन देखने को मिलेगा तो नेचुरल गैस में थोड़ा बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं यदि क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पर एक तेजी का ही रुझान देखने को मिल सकता है, और ये अपने लोअर लेवल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यदि वहां मिलते हैं प्राइजेस तो हमें एक बाय करके चलने की रणनीति अपनानी चाहिए। साथ ही यदि मैं बात करूं तो इस हफ्ते ओपेक प्लस देशों की मीटिंग है जो कि 5 दिसंबर को है, और इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद जो आउटकम निकल करके आएगा वो क्रूड ऑयल के प्राइजेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव मूव भी देखने को मिल सकता है, या फिर सरप्राइजिंगली साइडवेज मूव भी रहेगा। फॉर दिस वीक क्रूड ऑयल के लिए यदि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो वीकली सपोर्ट 5,600 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 6,100 से 6,140 पर बनता है। नेचुरल गैस की रेजिस्टेंस की हम बात कर चुके हैं, 305 के आसपास है। वहीं सपोर्ट यदि देखें तो 260 पर इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। डॉलर इंडेक्स में वीकनेस के चलते और साथ ही यदि देखें तो यूरोजोन की तरफ से आए कई इंपॉर्टेंट नंबर जो कि लास्ट वीक आए थे, वो कहीं ना कहीं इस हफ्ते हमें बेस मेटल्स को सपोर्ट देते हुए नजर आए, और ये हफ्ता बेस मेटल्स के लिए काफी अच्छा रहा, जहां पर लोअर लेवल से हमें अच्छे अपसाइड के मूव देखने को मिले। जिंक की यदि बात करें तो जिंक में हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है। वहीं एल्यूमिनियम भी देखें तो अपने नियर टू वीकली हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक की तैयारी देखने को मिल रही है कॉपर में भी। तो ये हफ्ता काफी अच्छा रहा बेस मेटल्स के लिए, और आने वाला वीक भी यहाँ पर काफी अच्छा रह सकता है। पर नियर टू रेजिस्टेंस जोन होने की वजह से कुछ कमोडिटीज में बेस मेटल्स की हमें एक थोड़ा करेक्टिव मूव भी देखने को मिल सकता है, इसलिए जिनके पास बाय पोजीशन होल्ड है वो अपने प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं हायर लेवल्स पर। टेक्निकली हम बात कर चुके हैं कि बेस मेटल्स में बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में काम किया जा सकता है, खास करके कॉपर में इस वीक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए स्पेशली यहाँ पर बाय करके चला जा सकता है।
यदि इस हफ्ते के वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो कॉपर में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 797 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 820 पर बनता है। जिंक में यदि देखें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 278 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 294 पर बनता है। एल्यूमिनियम में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 238 पर है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 249 पर इंटैक्ट है। लेड में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 176 पर है, वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो अब 184 पर बनता है और इसके ऊपर हमें और न्यू टेरिटरी पर जाते हुए लेड के प्राइसेस नजर आ सकते हैं। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच एज मोर अपडेट, प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू। The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.